नमस्कार भाई सभी को, गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज की हमारी इस कैलकुलेशन की मास्टरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि कल से विनर्स के ऐप पर इसका मतलब पहली बार आप देखेंगे कि कोई कैलकुलेशन का कोर्स करवा रहा है। स्पीड बढ़ाने को लेकर एक स्पेशल डेडिकेटेड बैच जिसकी शुरुआत कल से हो रही है। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक बार आपको YouTube पर भी इसकी थोड़ी झलक दिखाई जाए कि इसके अंदर क्या होने जा रहा है, किस तरीके की चीजें रहेंगी। तो आपको आज कुछ कैलकुलेशन की ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा कि आप भी कहोगे कि ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं है, सोचा ही नहीं है। अगर आप विनर्स के स्टूडेंट हो तो शायद आपके लिए नया ना हो, लेकिन जो विनर्स से अभी तक नहीं पढ़ा है और कहीं से भी पढ़ा होगा उसको डेफिनेटली आज लगेगा कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। ये आज आपको देखने को, जानने को, समझने को, सीखने को मिलेगा, है ना। पूरा सेशन एंड तक अटेंड करिएगा, आपको बहुत मजा आएगा और आप बहुत बेहतरीन आज सीख कर जाएंगे, है ना। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, मतलब आपको इस बात का नॉलेज भी होना चाहिए। और जो हमारा अल्टीमेट कैलकुलेशन का जो मास्टरी कोर्स है, कैलकुलेशन को मजबूत करने के लिए आज के कंपटीशन को देखते हुए इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। भाई आपके पास एक तो गुणा की बहुत अच्छी ट्रिक्स हो, जोड़ने घटाने की ट्रिक्स हो, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, वर्गमूल हो, घनमूल हो, है ना, वर्ग वर्गमूल की ट्रिक्स हो, भाग, फिर आपका अंक का जो योग होता है, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट आजकल हम यूज करते हैं, गुणनखंड और गुणज, मल्टीपल और फैक्टर्स आपको देखते आने चाहिए, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम आपको पता होना चाहिए। और हम इस कोर्स में स्कूल के भी कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं। मैंने कई बार देखा है कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर क्रॉस मल्टीप्लाई हमें समझ नहीं आता, है ना। 23 डिवाइडेड बाय 46 इज इक्वल टू, यहां कुछ लिखा है कि 123 इंटू 547 और नीचे लिखा है मान लो क्वेश्चन मार्क। मैंने कई बच्चों को देखा है, वो बोलते हैं सर हमें समझ ही नहीं आता किसको ऊपर ले जाना है, किसको नीचे ले जाना है, किसको किससे काटना है, ये इधर से इससे कटेगा कि नहीं, कि ये दोनों ही आपस में कटेंगे। इसको हम बेसिकली तिरे गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। फिर एक पक्षांतर होता है, बराबर के इस तरफ जाएगा। मतलब इस लेवल तक के भी बच्चे होते हैं जिन्हें इसमें आज भी कंफ्यूजन होता है। तो हमने एक चैप्टर इसमें और ऐड करके रखा है स्कूल कॉन्सेप्ट, यानी ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको स्कूल में ही सीख लेना चाहिए था या सिखाया गया है, किसी भी कारण से आप नहीं सीख पाए, कोई बात नहीं, हम आपको वो सिखाएंगे। तो पहाड़े भी याद करना हम सिखाएंगे आपको, बेसिक कैलकुलेशन जो होते हैं, पक्षांतर, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सारी चीजें, दशमलव, बोर्ड मास, भिन्न, ये सब चीजें हम आपको इसके अंतर्गत सिखाने वाले हैं। तो इसलिए ये बहुत काम की चीज रहेगी। इसके अलावा जैसे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फ्रैक्शंस जिसको हम भिन्न कहते हैं, वो इसमें आता है। एवरीथिंग जो भी कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब आपका इसके अंतर्गत आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी रहने वाली हैं। और आपको पता होगा कि हमने इसको जो है सिर्फ 99 रुपए में लॉन्च किया था, सिर्फ 99 रुपए में, ताकि हर बच्चे का मैथ्स अच्छा हो, उसका बेसिक अच्छा हो, उसकी कैलकुलेशन की स्पीड जबरदस्त हो, कि वो एकदम एरोप्लेन से भी, रॉकेट से भी, मिसाइल से भी तेज मैथ्स में कैलकुलेशन करे। ये हमारा सपना है। भारत का हर बच्चा मैथ्स से नहीं डरना चाहिए जब तक मैं हूं और जब तक मैं पढ़ा रहा हूं। तो इसीलिए हमने इसकी फीस बहुत कम रखी। और आपको पता होगा कि इससे जितनी भी फीस आई है वो हम शहीदों के परिवार को दान करने वाले हैं, समर्पित करने वाले हैं। और आपको मैं बता भी देता हूं कि इसमें, इस कोर्स में कितने बच्चे जुड़े हैं, आपको जानकर एक खुशी भी होगी। तो हमने जब इसको जून में लॉन्च किया था, इससे 30 जून तक 6289 6289 बच्चे जुड़े हैं। और 6289 बच्चों से अगर 99 रुपए फीस ली जाए तो 6,22,409 रुपए हमें विद्यार्थियों की तरफ से प्राप्त हुए। और जैसा मेरा वादा था कि जितना पैसा आप लोग इसमें देंगे उतना ही मैं अपनी तरफ से मिलाऊंगा, तो आप इसका डबल कर लीजिए, इसका दुगना कर लीजिए। यानी करीबन 12 साढ़े 12 लाख के आसपास का जो भी पैसा होगा ये हम शहीदों को दान करने वाले हैं, उनके परिवार को सौंपने वाले हैं। और मैं चाहता था कि हम कुछ ऐसा करें कि आपको भी ये फील आए, आप भी इस बात को बड़े गर्व के साथ कहें कि यार हमने भी शहीदों की मदद करी है। तो मैं वो प्लेटफॉर्म चाहता था और फिर बहुत विचार करने के बाद एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था, है ना। और कल से जब हम एप्लीकेशन पे मिलेंगे तो ये सभी बच्चे कल लाइव रहेंगे और मेरी क्लास का टाइम एप्लीकेशन पे 12 से 1 रहने वाला है। तो कल से हम डेली 12 से 1 मिलेंगे।
तो ये हमने एप्लीकेशन पर लॉन्च किया था, है ना। आप चाहें तो अभी भी ले सकते हो, अभी भी इसकी फीस हमने 99 ही रखी है, इसको बिल्कुल नहीं बढ़ाया है। तो आप जब ऐप पर जाएंगे, कैलकुलेशन अल्टीमेट कैलकुलेशन मास्टरी कोर्स आपको दिख जाएगा, आप ज्वाइन कर लो। मतलब फीस मैंने ऐसी रखी कि आपको ये कह ही नहीं सकता फीस का तो कुछ, अगर सीखना है तो हर बच्चे को इससे जुड़ना चाहिए, सबके लिए जबरदस्त चीज है ये, ठीक है भाई। चलिए, और आपको अगर YouTube के माध्यम से ही, कई बच्चे होते हैं कि सर हम YouTube पर ही बस पढ़ सकते हैं, तो आपको इस चैनल को एकदम खंगाल डालना है, आदित्य पटेल मैथ्स। इसमें प्लेलिस्ट में जाना, और आपके लिए इतना गजब का खजाना इसमें हमने दिया हुआ है, एक से बढ़कर एक वीडियोस, कैलकुलेशन के शॉर्ट ट्रिक्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, ज्योमेट्री, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम के मुझे लगता है कि 20-20 घंटे के लेक्चर्स इस पे अपलोडेड हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के 8-9 घंटे का लेक्चर है, मेंसुरेशन का 12-15 घंटे का लेक्चर है। मतलब पूरा कोर्स में जो पढ़ाया है वो पूरे वीडियोस आपको यहां पर मिलेंगे। तो जो बच्चा मैथ्स से डरता है और यूट्यूब पर ही डिपेंड है, तो वो इस चैनल पे चले जाना, आपको बहुत सारा खजाना यहां पे मिल जाएगा, है ना। तो यहां से आप इसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है भाई। तो ये इस कोर्स के अंतर्गत ये इसके टॉपिक्स रहेंगे जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, और इसका बस एक ही उद्देश्य है कि हर बच्चे की स्पीड को प्रो लेवल पर ले जाना है। मैथ्स में तो आपको प्रो बनाना है, कैलकुलेशन में भी आपको प्रो बनाएंगे, और जितना भी नॉलेज हो सकता है, जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती है, जितना भी ज्ञान हो सकता है, वो सब आपको मैं दे दूंगा इस कोर्स में। तो बहुत आनंद आएगा, और अभी आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसी ट्रिक्स भी होती है। तो वो हम शुरू करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ क्लास के खत्म होते ही आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, द विनर्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब क्लास पीडीएफ के नाम से चैनल है। बाकी आप सभी से जुड़ जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चले भाई, तो अब आप फुल स्क्रीन कर लो, कोई कमेंट का टेंशन मत लो, मस्त पढ़ाई पे ध्यान दो। जो पढ़ने आए हैं वो फुल स्क्रीन करो, जो गप्पे मारने आए, मस्ती करने आए हैं, आप कमेंट पे चलने दो, पढ़ाई करना ही नहीं है अपने को, है ना। और मैं पूरा ध्यान, अब पूरा फोकस जो है क्लास पे करने वाला हूं, आप भी पूरा ध्यान क्लास पे लगाइए। कुछ डाउट होगा तो वो मैं आपके कमेंट से उठा लूंगा, ठीक है भाई। शुरू करें, चलिए। मैथ्स प्रो इंग्लिश मीडियम भी आ चुकी है, एक हफ्ते के बाद आप उसको ऑर्डर कर पाओगे, तो वो भी आपको मिल जाएगा, है ना। आपके पास वैसे तो विनर्स की सारे सब्जेक्ट्स की किताबें हैं, लेकिन अगर मैथ्स अच्छा करना है तो ये मैथ्स प्रो आपके पास होनी चाहिए। और ये हमने अभी 40,000 बच्चों को फ्री बांटी थी किताब, मैथ्स की फॉर्मूला बुक दिव्यास्त्र। तो ये 99 की है, आप ले सकते हो। ये भी विनर्स की ऐप पर और फ्लिपकार्ट पर दुकानों पर मिल जाएगी, ये किताब आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए भाई, तो सबसे पहले आपको मैं समझाता हूं 100 से प्लस माइनस वाले कॉन्सेप्ट। अगर कभी भी 100 से ज्यादा या कम, या 1000 से ज्यादा या कम वाले क्वेश्चंस का मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो उसको कैसे करें। और सबसे खास बात बताऊं मैं आपको, इस कोर्स की सबसे जो बेहतरीन चीज है वो ये है कि मैं आपको जो ट्रिक्स बताऊंगा उनका रियल एग्जाम, मतलब इसमें सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लिंक रहेंगे। तो मैं आपको पहले ट्रिक सिखाऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कि देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो पहले आपको ये ट्रिक सिखाऊंगा, फिर इस ट्रिक से रिलेटेड एग्जाम के रियल आए हुए क्वेश्चंस जहां पे आप उन ट्रिक्स को लगा पाओगे वो सिखाऊंगा। तो ये देखो सीजीएल 2023 का सवाल है, ये आपका सीजीएल 2022 का सवाल है ना। आगे और चीजें आएंगी। एनटीपीसी सीवीटी 1 2017 का सवाल है, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज 2019 का सवाल, एसएससी का 2024 का सवाल। तो आपको समझ में आएगा कि ये ट्रिक्स केवल एक जादू नहीं है, इनका वास्तव में एग्जाम में बहुत यूज होता है। और वो हर चैप्टर, ये जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, इन सबको प्रीवियस ईयर से लिंक करके बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा कि इनका एग्जाम में रोल क्या है। तो चलो भाई, आप सबसे पहले ध्यान से सुनना। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, है ना। यहां पे हम आ जाते हैं इनको, चलो इससे ही शुरू करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले 100 से प्लस अगर कोई नंबर है और उसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे कर सकते हो, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको यह देखना है कि 100 से, अच्छा हम जो ट्रिक सीख रहे हैं आप समझ रहे हो, 100 के आसपास, 100 के नियर, 100 के अराउंड जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। तो आप सबसे पहले देखोगे कि भाई ये 100 से कितना ज्यादा है, तो ये 100 से 2 ज्यादा है। ये 100 से कितना ज्यादा है, तो ये 100 से 8 ज्यादा है। पहले आप देखोगे 100 से कितना ज्यादा है और इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, क्रॉस में प्लस करना है, कोई भी एक। आप
102 में 8 जोड़ दो या 108 में 2 जोड़ दो, दोनों तरफ से आंसर आपका सेम आएगा। तो जैसे ही मैंने 102 में 8 जोड़ा तो ये आया 110 और ये हो गया भैया मल्टीप्लाई, ये आ गया आपका आंसर। 102 में अगर 108 का मल्टीप्लाई करोगे सो द आंसर विल बी 11016। बात समझ में आ रही है? हाँ, ट्रिक्स अच्छी लगे तो आप लाइक के बटन को जरूर दबा देना, अगर अच्छा लगे तो ही, ठीक है। और आज मैं आपको जो पढ़ाऊंगा आपको मजबूर कर दूंगा इस क्लास को दूसरों तक शेयर करने के लिए और लाइक करने के लिए और कमेंट करने के लिए, है ना। और आज आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसी भी ट्रिक्स होती है ना। चलिए, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इनका मल्टीप्लाई करने पे यहां पे हमेशा 2 डिजिट होने चाहिए। हम और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई 103 में आप 109 का मल्टीप्लाई करिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि सर ये 100 से कितना ज्यादा है, 3 है, सर ये 100 से कितना ज्यादा है, 9 है, और इनका कर दो भैया मल्टीप्लाई। सो 9 3 27, 9 3 27, 2 अंक आने चाहिए, आ गए। किसी को भी जोड़ दो, 109 में 3 जोड़ दो या 103 में 9 जोड़ दो, 109 में 3 जोड़ो या 3 में 9, दोनों ही केस में आपका 112 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 112 27। सिंपल। अब इनमें देखो बहुत सारी इफ एंड बट भी होते हैं, इनमें और कंडीशंस भी होती है जो मैं आपको अभी सिखाते जाऊंगा कि ये कैसे होता है, वही हम सब चीजों को सीखेंगे, है ना। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि भाई 102 में तुम 103 का गुणा कर दो, 102 में 103 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये देखो कि ये कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर ये 2 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, तो सर ये 3 ज्यादा है। इनका मल्टीप्लाई करो, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। अब आपको ध्यान हो तो मैंने क्या कहा कि जब भी 100 का बेस लोगे, जो लास्ट होंगे वो हमेशा 2 डिजिट्स होने चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर हमेशा 2 डिजिट्स होने चाहिए। तो यहां पे 2 डिजिट्स हो रहे हैं क्या? नहीं, तो आपको एक 0 लगाना पड़ेगा सो दैट यहां पे आपको 2 डिजिट्स मिल जाए, 2 अंक आपको प्राप्त हो जाए। ओके है। अब आप नॉर्मल कर लो, 102 में 3 जोड़ दो या 3 में 2 जोड़ दो, ये आ जाएगा 105। आपका आंसर है 10506। क्लियर है? वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड भाई। ललितपुर उत्तर प्रदेश, स्वागत है आपका। भाई देखो, आप पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कॉपी पेस्ट करोगे, फोकट की बातें करोगे, हमारी टीम आपको आउट कर देगी, है ना। तो आप अगर आउट होने आए हो तो बढ़िया है, पढ़ने आए हो तो और मजा आएगा आपको। ओके, डन है। चलो, अब मान लो 100 से छोटे नंबर्स आ जाए, अच्छा अगर ज्यादा भी आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे पास इधर एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि भाई 115 में 108 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कहोगे सर ये 15 ज्यादा है और सर ये 8 ज्यादा है। तो इनको जब आपने मल्टीप्लाई करा, 15 8 जा 120, 15 8 120 होता है। अब मैंने आपसे कहा कि भाई 2 डिजिट से ज्यादा नहीं लेना, 2 डिजिट से ज्यादा नहीं लेना है, तो ये जो 1 है ना, ये हासिल का होगा, कैरी होगा 1। अब आप 108 में 15 जोड़ दोगे, तो 108 में आपने 15 जोड़ दिया तो वो आ गया आपका 123, और उसमें 1 जुड़ गया तो ये बन गया 124। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12420, 12420। आ रहा है समझ में? अभी तो मैं आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा इन ट्रिक से, तब आपको पता चलेगा कि हे भगवान, हम आज तक क्या करते थे। हम तो सोचते थे कि बस ऐसे ही गुणा करना पड़ता होगा। ट्रिक्स आज आपको समझ में आएगी। और मैथ्स फाउंडेशन में ये मैं पढ़ाता हूं हमेशा, लेकिन मैथ्स फाउंडेशन में पढ़ाने की भी एक लिमिट है। अब हमने क्योंकि अलग से कोर्स ही निकाल दिया है, तो इतनी चीजें आपको मिलेंगी और आपको पता चलेगा कि क्या क्या हो सकता है कैलकुलेशंस और शॉर्ट ट्रिक्स की दुनिया में, है ना। 12420 हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं, अभी मैंने आपको बताया 100 से ऊपर, अब हम चल रहे हैं कि अगर 100 से नीचे नंबर्स आ जाए तो क्या करें भाई। 100 से छोटी संख्या हो तो क्या करें। याद रखना 100 के केस में लास्ट 2 डिजिट का नियम सेम रहेगा, आखिरी में 2 अंक होने चाहिए, मतलब होने चाहिए। तो इस पे आ जाओ। जैसे मुझे 96 और 92 का मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से कितना कम है, ये 100 से 4 कम है। ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से 8 कम है। आपको डिफरेंस देखना है 100 और उन दोनों नंबर्स में, है ना। अब आप इनका बिंदास मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 8 और 4 हो जाएगा 32, 2 डिजिट आ गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस में आप माइनस कर दोगे, तो 96 में से 8 माइनस कर दो या 92 में से 4 माइनस कर दो, दोनों केस में 88 आएगा।
आपका आंसर आ जाएगा 8832। आया समझ में? है ना, एकदम सिंपल है। ज्यादा है तो प्लस कर दो, कम है तो माइनस कर दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ये सीख गए तो आपको पता नहीं कि आप क्या सीख गए। अब देखो आपको और जबरदस्त चीज बताता हूं। सेम ट्रिक आप 1000 से प्लस या माइनस में भी लगा सकते हो। लेट से मैंने कहा कि भाई 1025, ये मेरा बहुत फेवरेट एग्जांपल है जिससे मैं सबको एक बार में एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझा पाता हूं। मैंने कहा कि 1025 में 1005 का गुणा करो। अब देखो भाई हम 1000 पे हैं, है ना। अगर 100 के आसपास के नंबर्स होते तो लास्ट के 2 डिजिट, अगर 1000 के आसपास के नंबर्स हैं तो लास्ट में कितने डिजिट्स लोगे? लास्ट में 3 डिजिट्स लोगे, राइट। तो 1000 से कितना ज्यादा है भाई? ये 25 ज्यादा है। ये 1000 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 और 5 का गुणा करोगे 125 आ जाएगा। आखिरी में 3 अंक आ गए क्या? 1000 में 3 डिजिट्स, 100 में 2 डिजिट्स, डन। अब क्रॉस में प्लस कर दो, 1025 में 5 जोड़ दो या 5 में 25 जोड़ दो, दोनों ही केस में 1030 आएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 1030125। ठीक है, बताओ समझे कि नहीं समझे? तो आप 1000 में भी सेम टेक्निक लगा सकते हो, है ना। और बताता हूं मैं आपको, मैं आपसे कहूं कि चलो 995 में भाई तुम 982 का गुणा कर दो, है ना। तो आप कहोगे कि सर ये 1000 से 5 कम है और सर ये 1000 से 18 कम है ना। तो आपने इनका मल्टीप्लाई करा, 18 इंटू 5 90 होता है। 3 अंक होने चाहिए तो जीरो लगा के उसको 3 डिजिट्स बना देंगे, राइट। अब क्रॉस में माइनस कर दो, जो अच्छा लगे उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो 995 में से 18 कम कर दो या 982 में से 5 कम कर दो, तो मुझे पता है कि आप इधर ही जाओगे। 5 घटाना ज्यादा आसान है। 982 में से अगर 5 गया तो ये हो जाएगा आपका 977। आंसर आ गया आपका 977090। कैसी लगी ट्रिक आपको? आया समझ में? अब आपके मन में अगला क्वेश्चन ये आएगा कि सर अगर एक ज्यादा एक कम हो जाए तो क्या करेंगे? वो भी मैं बताऊंगा। उसमें छोटा सा एक चेंज आता है, लेकिन पहले आप इसके मास्टर बन जाओ तो फिर उसको भी सीख लेंगे, ठीक है। अब आपको पहले बताता हूं कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए अब तो आप कर ही लोगे, है ना। अब देखो ये सीजीएल 2022 में क्वेश्चन बस इतना ही पूछा था कि 95 और 105 का आंसर क्या आएगा। तो अब यहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर एक ज्यादा एक कम हो जाए तो क्या करेंगे। लेकिन एक और सवाल कर लेते हैं, इसको पहले कर लेते हैं। इसको पढ़िए, ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का है ना। इसको पहले करते हैं, फिर अगर एक कम एक ज्यादा हो तो वो टेक्निक आपको सिखा दूंगा। इसके बाद नए कॉन्सेप्ट पे चलेंगे हम। वेरी गुड। और ये सिर्फ एक डेमो है, आप समझो। मतलब जितना कैलकुलेशन का खजाना है उसका मुश्किल से मैं आज आपको आधा % बता रहा हूं। आधा % यह है तो आप सोच लो कि 100% क्या होगा। ये कुछ नहीं है जो मैं बता रहा हूं, इससे भी खतरनाक चीजें हैं। पर क्योंकि आपको आज एकदम से हाई डोज नहीं दे सकते हैं तो हम आज शुरुआत छोटी 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 मात्रा से कर रहे हैं। ये तो बहुत आसान चीजें बता रहा हूं, इससे भी धुआंधार ट्रिक्स हैं। पर वो उसके लिए आपको भी थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। जो आप कोर्स में और जैसे जैसे क्लास करोगे तो आपका लेवल भी बढ़ेगा। देखो किसी गीजर का अंकित मूल्य 9400 है, इस पे 4% की छूट देना है, विक्रय मूल्य क्या होगा? आप जानते हो कि भाई हर चीज हम 100% मानते हैं। 4% का अगर डिस्काउंट दे दोगे तो वो कितने का हो जाएगा? 96% का हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए? तो देखो 9400 पर आपको 4% का डिस्काउंट देना है, यानी आफ्टर डिस्काउंट आप उसे कितने में बेचोगे? आप उसे 96% पे बेचोगे। बात समझ आ रही है? 9400 की चीज है जिस पे आप 4% का डिस्काउंट दोगे, मतलब आप उसको 96% पर बेचोगे, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लो। तो आप अगर यहां देखोगे तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो गए, तो आपके पास क्या बच गया?
आपके पास यहां पे आ गया 94, यहां पे आ गया आपके पास 96, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो आपको अभी जस्ट मैंने सिखाया, देखो 94 और 96 आ जाए तो क्या करना है, 100 वाला बेस ले लो, 100 से प्लस या माइनस। तो 100 से कितना कम है, 6 कम है। ये कितना कम है भाई, 4 कम है। तो 6 इंटू 4 कितना होता है, 24 होता है। 96 में से 6 या 94 में से 4 घटा दो, 90 24। तो डिस्काउंट के बाद आप उसे कितने में बेचोगे, आप उसे 9024 में बेचोगे। हमारे पास ऐड करने का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको विनर्स की ऐप पर जाना है, कैलकुलेशन कोर्स आपको दिख जाएगा पेड कोर्स में, 99 का कोर्स है, उसमें जुड़ो और कल से ही, कल 12 बजे मेरी पहली क्लास रहेगी, उसमें जुड़ जाओ, पूरा कैलकुलेशन आप बढ़िया सीख जाओगे। अच्छा क्या बात है भाई, कोलकाता से लाइव हो आप, ग्रेट। समझे आप, एग्जाम का क्वेश्चन है लेकिन आखिरी में हमने ट्रिक लगा दी। और मैं आपको एक क्वेश्चन केवल एक ट्रिक से नहीं, आपको एक और मजे की चीज सिखाता हूं। चलो आप भी बोलोगे कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। देखो आपको एक और चीज सिखाता हूं मैं, इसको मैं इधर कर देता हूं। 100% में से 4% गया तो आपके पास 96% बचा है ना, और 9400 का आपने 96% निकाला, तो 94 इंटू 96, ये 6 कम ये 4 कम, तो हमारा आ गया था 9024। ये हो गई मेथड नंबर 1। अब आप तैयार हो जाओ और धमाके के लिए। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका होता है। अब सुनो अगली ट्रिक, मैं अगर एग्जाम में होता तो शायद इस ट्रिक से भी बेहतरीन ट्रिक में यूज करता। हमारे पास 2 जीरो से परसेंटेज कट गया तो अल्टीमेटली बचा है 94 और 96। आगे मैं आपको सिखाऊंगा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं एवरेज, एक मेथड होती है मल्टीप्लिकेशन की जिसको मैं कहता हूं एवरेज मेथड, औसत विधि। अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने होता तो मैं इसको एवरेज मेथड से करता। अब देखो कैसे, 94 और 96 के बीच में आता है 95, तो मैं 95 का स्क्वायर करता। ये सिखाऊंगा मैं आपको, इसका नाम है एवरेज मेथड। एवरेज का वर्ग करते हैं 95, तो 95 का वर्ग होता है 9025, ठीक है। अच्छा 95 और 94 में डिफरेंस 1 का है, 95 96 में भी डिफरेंस 1 का ही है, कहीं से भी आप डिफरेंस ले लो आ जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो 1 का वर्ग माइनस कर दो, 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो आपका आंसर आएगा 9024। यह भी एक मेथड होती है एवरेज निकालने वाली, औसत विधि से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आ रही है क्या बात समझ में आपको भाई, है ना। अब इसके अंदर भी एक लॉजिक है। अब 95 का स्क्वायर निकालते आए तब तो तुम ये ट्रिक लगा पाओगे, तो उसके लिए फिर स्क्वायर की टेक्निक पता होनी चाहिए। आपको 1 मिनट सिखाऊंगे स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखो जैसे मुझे 95 का स्क्वायर निकालना है तो मैं आपको इसको स्क्वायर चैप्टर में सिखाऊंगा। सबसे पहले लिखते हैं 5 और 5 हो गया 25, 9 और 9 का गुणा ना करके एक आगे बढ़ा देते हैं। जैसे इस 9 को हटा के आप 10 कर लो, तो 10 और 9 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 90 25 आ गया, ये आपका आंसर है। ये 5 की ट्रिक है, बाकी नंबर्स की ट्रिक और अलग होती है, वो भी बहुत सिंपल है। आपको निकालना है कि सर 75 का स्क्वायर निकालना सिखाओ आप, तो कुछ भी नहीं है भाई 75, और आप इसको मन में ही कर सकते हो, आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले लास्ट में 25 तो लिख ही दो, 7 और 7 का गुणा ना करके एक आगे बढ़ा दो, 7 और 8 कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 56। ये आ गया 75 का स्क्वायर 5625, 56 25। तो स्क्वायर भी बड़ी मजेदार चीज है ना। तो ये 5 वाले नंबर्स की ट्रिक है, बाकी जो नंबर्स है उसको भी हम सीखेंगे। अब आप देखो कितनी चीजें इसके अंदर लग गई, समझ पाए आप बात, है ना। तो ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, और भी बता सकता हूं लेकिन उतना समय आज हमारे पास है नहीं, वही मैं चीजें आपको सिखाऊंगा। अब हम सीखते हैं, मैंने आपको सिखाया कि भाई 100 से ज्यादा हो तो क्या करना है, 100 से कम हो तो क्या करना है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, अगर एक नंबर 100 से बड़ा आ जाए और एक नंबर 100 से कम आ जाए, उस केस में क्या करना है, तो आप ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल यहां पर आपके सामने है। तो देखो भाई क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखोगे 100 और इसमें कितने का अंतर है, तो आप कहोगे 9 का है। ये 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 2 ज्यादा है, ठीक है। इनका गुणा तो करना है, इनका गुणा करने पर जो आए उसको 100 में से घटाते हैं। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मैं फिर बोल रहा हूं, पहली बार पढ़ेंगे तो और ज्यादा कंफ्यूजन होगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे चीजें सब बन जाती। हमें भी तो याद है
क्यों याद है? क्योंकि हमने प्रैक्टिस बहुत कर ली है। आपको भी याद हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो देखो, ये 9 कम है, ये 2 ज्यादा है। इनका अगर एक प्लस और एक माइनस है तो उसको हमेशा 100 में से घटाना पड़ता है। तो 9 का दुगना करोगे तो कितना आएगा भाई? 18। 100 में से 18 घटाओ तो यहां पे 82 लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट 18 नहीं लिख सकते, 100 में से माइनस करना पड़ेगा तो कितना आएगा आपका? 82 आ जाएगा। ठीक है, अब आप 102 में से 9 कम कर दो या 91 में से 2 कम कर दो, किसी से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, मुझे दोनों में दिक्कत नहीं है। तो लेकिन एक चीज है इसमें जो आखिरी में समझाऊंगा, लास्ट में जो भी आता है उसमें से एक माइनस करना कंपलसरी है। स्टेप नंबर 1 100 में से घटाना है, स्टेप नंबर 2 लास्ट में जो भी आएगा उसमें से एक कम करना है। तो आपने जैसे 91 में 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया भैया? 93। लास्ट में जो भी आए उसमें से एक कम करना है, तो यहां लिखोगे आप 92। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है पहली बार में, प्रैक्टिस होने पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बात समझ आई आपको? तो हम कहेंगे 9282। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और इधर देख लो, फिर आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये 100 से कितना कम है? तो ये 100 से 8 कम है। ये 100 से कितना ज्यादा है? तो ये 6 ज्यादा है। आपको मैंने कहा कि इनका गुणा करने पे जो आए उसको 100 में से घटाना है, तो 8 इंटू 6 48। आप इसमें से 48 माइनस करोगे तो आप जो यहां फाइनल लिखोगे 100 में से 48 गया तो वो कितना आ जाएगा? 52। ये बात आपको समझ में आई? डायरेक्ट नहीं कर सकते, और ये किस में करना है? केवल प्लस माइनस वाले ही केस में करना है। ठीक है, अब आप किसी को भी कर लो, जैसा मैंने कहा कि लास्ट में जो आए उसमें से आपको एक कम करना है। तो 92 में 6 जोड़ दो या 106 में से 8 घटा दो, एक ही बात है। 92 में 6 जोड़ा तो ये आया आपका 98, लेकिन एक कम करना है तो ये आ गया आपका 97। ये आपका आंसर है 9752। क्या बात है, सीख गए आप तो। अच्छा, उड़ीसा से लाइव है, क्या बात है भाई, स्वागत है आपका भी। बताइए, मजा आया? और अगर आपको अब ये समझ में आया तो अब ये एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व कर दो। एक ज्यादा है, एक कम है। ठीक है, ठीक तो है ना भाई, सही तो था। चल देखो, इसमें आप क्या करोगे, एक आपका 100 से 5 कम है, एक 100 से 5 ज्यादा है। मैंने क्या कहा कि जो भी आए उसको 100 में से माइनस कर लेना। तो 5 और 5 कितना होता है? 25। तो आपने इसको माइनस किया, 25 हो गया, 25 गया तो कितना बचा आपके पास? 75। अब 95 में 5 जोड़ दो या इसमें से 5 घटा लो। 95 में 5 जोड़ा तो आ जाएगा आपका 100, लेकिन हमेशा आपको एक कम करना है। सो द फाइनल आंसर इज 9975। इतना सा सवाल है ये, अगर ट्रिक पता हो तो। लास्ट में एक माइनस करना है हर हाल में, प्लस नहीं करना, माइनस करना है। तो 9975 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ओके, चलें आगे। चलिए आगे आपको लेकर चलता हूं। जो लेट जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि कल से हमारी क्लास शुरू हो रही है। मात्र 99 फीस है और इसमें पूरा कैलकुलेशन पढ़ाया जाएगा और कैलकुलेशन की इन सब की ट्रिक सिखाई जाएगी, और जो आपको स्कूल में अच्छे से सीखना चाहिए था वो सब आपको पूरा सिखाया जाएगा बेहतरीन तरीके के साथ। अब हम आपको अगला सिखाते हैं 9 का जादू। ठीक है, 9 एक ऐसा नंबर है जो बड़ा ही कलाकार है। प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, हर जगह इसका अपना जादू है। और डिजिटल सम तो पूरा ही 9 से चलता है। तो 9 का मैजिक हम आपको सिखाते हैं।
कि 9 के साथ आप क्या कर सकते हो। तो देखो, हेडिंग डाल देते हैं 9 का जादू। ठीक है, अब सीखना आप ध्यान से। मैं आपको पहले सिखाऊंगा कि कभी भी आपके पास 99 आ जाए, या कभी आपके पास 999 आ जाए, या कभी आपके पास 9999 आ जाए, तो आपको क्या करना है। ठीक है, कभी भी 99 आए तो आप उसको एक आगे बढ़ा के 100 कर देना, 999 आ जाए तो 1000 कर देना, 9999 आ जाए तो 10,000 कर देना, एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। लेट से मैंने कहा कि भाई 75 में तुम 99 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ट्रिक को ध्यान से सीखना, बहुत सिंपल ट्रिक है, गजब की ट्रिक है, और आपने फिर कई लोगों ने ये ट्रिक नहीं देखी होगी, है ना। 75 में 99 का गुणा करना है। जब भी 99 आए तो 99 को छोड़ो, अपने दिमाग में 100 को याद करो। तो आप सबसे पहले 100 में से 75 माइनस करोगे। 99 आया ना, आप तो 100 को याद रखो। तो 100 और 75 का डिफरेंस लोगे, 100 में से 75 गया तो आपके पास कितना बचा भाई, 25 बचा। और जो भी नंबर है उसमें से हमेशा एक माइनस करते हैं तो 74 आ जाएगा। आपका आंसर आ गया, बात खत्म, दैट्स इट, गुणा हो गया। 7425। पहले बेस में से माइनस करना है। अगर 99 है तो 100 में से घटाओगे, 999 है तो 1000 में से, ये है तो 10,000 में से, और कुछ भी हो जाए, किसी का भी मल्टीप्लाई करो, लास्ट में हमेशा 1 में से ही माइनस करना है, लास्ट में हमेशा 100 में से ही माइनस करना है। ठीक है, और एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। जैसे मैंने कहा कि भाई 82 में आप 99 का मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर आप बता पाओगे क्या। 99 दिखा तो आप 100 में से माइनस करोगे, तो 100 में से अगर आपने 82 को माइनस किया तो आपके पास 18 आ जाएगा, और आपको हमेशा माइनस में 1 करना ही है। तो 82 में से 1 गया, 81, दैट्स इट, योर आंसर। हाँ, एसएमपी नेक्स्ट मंथ आएगा भाई। एसएमपी हर महीने एडमिशंस आएंगे, ओपन होंगे, तो आप अगले महीने ट्राई कर लेना। आया समझ में? ठीक है, चलो इसमें भी भाई और आगे अगर लेकर चलूं, जैसे मैंने कहा कि 850 का 999 में मल्टीप्लाई करो। अब देखो, जैसे ही आपको 999 दिखा, आप क्या याद कर लोगे कि सर इसके लिए तो 1000 ले सकते हैं, इसके लिए तो 10,000 1000 ले सकते हैं। तो 1000 में से 850 घटा दो, कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। और चाहे कुछ हो जाए, माइनस तो 1 ही करना है, घटाना तो एक ही है। तो 850 में से एक घटा दो, 849, ये आपका आंसर आ गया। अब बताओ कैसा महसूस कर रहे हो? ठीक है। हम्म चलो, एक एग्जाम्पल और बता रहा हूं, इसको भी ध्यान से सुनना। फिर मेरा ये फेवरेट एग्जाम्पल है। 7500 में अगर 9999 का गुणा करना हो तो क्या किया जाए। ठीक है, 9999 देखते ही आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, 10,000। तो 10,000 में से 7,500 घटाया, समझ रहे हो आप, 10,000 में से 7,500 घटाया तो आप कहोगे 2500। और भाई अभी भी एक ही कम करना है, अभी भी एक ही घटाना है। 7,500 में से एक गया, 7,499, दैट्स इट, आंसर है आपका, हो गया। ठीक है, हाँ भाई, सभी का स्वागत है। सभी पढ़ने पे ध्यान दें भाई, कमेंट के आंसर देना असंभव है सबका, है ना। बातचीत नहीं करनी है, हमें पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है। बिल्कुल जादूगर बनाएंगे भाई तुम्हें। बहुत दिनों बाद दर्शन हुए, हम तो रोज आते हैं भाई यूट्यूब पे, डेली। ऐसा होता ही नहीं कोई दिन जिस दिन मैं यूट्यूब पे ना हूं,
या तो लाइव क्लास होगी या रिकॉर्डेड क्लास होगी या किसी वैकेंसी की जानकारी होगी, कुछ ना कुछ कारण से तो यूट्यूब पे मैं आता ही हूं डेली। समझ पाए आप सभी बातों को? आ जाओ अब इधर। तो इसमें तो खैर ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको इसको तो बस 63 लिख देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 7 घटाया, वो हो गया। इसका आंसर जल्दी से सब लोग बताएं, इसी ट्रिक से बताना। 68 और 99 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ, कमेंट करो, जल्दी बताओ। आपने जैसे ही 99 देखा, आपने 100 ले लिया। 100 में से आपने 68 घटाया तो आपको 32 मिलेगा, और हमेशा एक तो माइनस करना ही है भाई, तो वो 67 आ जाएगा। तो आंसर आ गया आपका 6732। ओके है, गुड। फिर आ जाते हैं इस पर, इसका आंसर बताओ जरा। तो जैसे ही आपने 999 देखा, आपको दिख जाएगा 1000, तो 1000 में से इसको माइनस कर दो। ठीक है। अच्छा, इसमें भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप और कितनी ट्रिक्स का, टेक्निक्स का यूज कर सकते हो, है ना। जैसे हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि आखिरी वाले नंबर को 10 में से घटाते हैं, बाकी सबको 9 में से घटाते हैं। मतलब हमारे दिमाग में क्या चलता है कि इसको 10 में से घटाओ, बाकी इनको 9 में से घटाओ। तो 10 में से 3 गया तो 7 बचा, ठीक है। 9 में से 9 गया तो 0 बचा, और 9 में से 6 गया तो 3 बचा। और अब इसमें से कितना माइनस, ये 1000 में से घटा रहा हूं मैं, उसकी भी ट्रिक है ना। और अब एक कम कर दो तो ये आ जाएगा 692, 692 307, बिना तकलीफ के। समझ आया? अब आपको इसके लिए भी एक चीज पहले सिखाना पड़ेगी, तब इसका आंसर आपको समझ में आएगा कि हमने आखिर करा क्या है। देखो क्या होता है, हमारे पास है 1000, 1000 में से मुझे 432 घटाना है। फॉर एग्जाम्पल 1000 में से 432 घटाना है, ध्यान से सुनना। तो हम क्या करते हैं कि इसको हासिल का देते हैं, कैरी करते हैं। तो जैसे इसको कैरी का देते हैं, हासिल का देते हैं, तो ये 10 बन जाता है। इसके इधर जो बचते हैं ना, वो बेचारे क्योंकि एक उधार दे चुके हैं, तो उनके पास से एक गया, तो उनके पास एक कम हो जाता है। बस यही लॉजिक लगाना है। तो जैसे ही हमने देखा कि भाई 1000 में से घटाना है, तो आखिरी संख्या को 10 में से घटाओ। 10 में से 2 गया 8, अब ये दोनों 9 में से घटेंगे, तो ये भी आपके लिए 9 है, ये भी आपके लिए 9 है। तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, तो 1000 में से आपने घटाया 568 आ गया। ये ध्यान रखना। तो आपको घटाने में कभी समय नहीं लगेगा, फटाफट आंसर आएगा आपका। क्लियर है? जैसे और एक और एग्जांपल देता हूं मैं, कोई भी नंबर हो। मैंने कहा कि भाई 10,000 में से तुम 5,881 को घटा के दिखाओ। तो क्या करोगे, समझ रहे हो? जो लास्ट वाला है उसको 10 में से घटाओ, बाकी सबको 9 में से घटाओ। बस इतना सा खेल है। तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया, 9 में से 5 गया, ये आ गया 4119। तो ये ऐसे करके जल्दी से घटा पाओगे आप। ठीक है। डन। चलो, यहां पे आप कर पाओगे क्या? जैसे आपने 99 देखा, 100 आ गया। बताओ आंसर। हम्म तो देखो, 100 में से आपने 7 घटाया तो 63 आया, और आपको हमेशा एक घटाना है तो 6 आ गया। तो आपका आंसर 663 आ जाएगा क्या? 663। अरे सॉरी यार, 100 में से 7, 93 है ना। 100 में से 7 गया तो 93, और इसमें से एक घटाया तो 693, 693, सॉरी, 693 आ गया। चलो, इसका आंसर और बता दो यार जल्दी से। 9,999 है, मतलब क्या लेंगे? 9,999 मतलब 10,000 लेंगे। तो जल्दी से घटा दो। अब 10,000 में से घटाने की भी ट्रिक आपको बता दी, ये भी नहीं बोल सकते कि हमसे घटाते नहीं बन रहा है। बताओ जल्दी। ठीक है,
तो 10,000 है, ये है, तो आपको समझ में आने लगा होगा आखिरी वाले को 10 में से घटाना है, बाकी क्या आ जाएगा, 3 बार 9 आ जाएगा, है ना। तो 10 में से 9 गया तो 1 बचा भाई, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, और इनके नीचे कुछ है ही नहीं, आप चाहो तो इसके आगे 2 जीरो लगा लो, तो कुछ 9 में से 0 गया तो यही तो आएगा, है ना। और अब इसमें से कितना घटाना, इसमें से 1 घटाना है, तो 89 में से 1 गया तो आपका 88 आ गया। 88 99 11 आपका आंसर है। कितना बढ़िया नंबर है, 88 99 11 आंसर। 10,000 में से 89 घटाया और 89 में से 1 घटाया, डन, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे ये रेलवे एनटीपीसी ने 2017 में धमाकेदार सवाल आपसे कर डाला था, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3 4 5 6 7 8 में 99 99 और 99 का मल्टीप्लाई करना है। अगर ये ट्रिक तुम्हें नहीं पता है तो दम निकल जाएगा, और अगर पता है तो तुम इसका दम निकाल दोगे, है ना। अब आप कुछ मत करो, इसको 10 में से घटाओ, बाकी सबको 9 में से घटाओ, है ना। 99 999 है, मतलब आपको बेसिकली 10 लाख लेना है, 10 लाख में से घटाना है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बेसिकली यही कर रहे हैं कि 10 लाख में से ही घटाएंगे, 10 लाख में से इस नंबर को घटाएंगे, लेकिन उसकी ट्रिक अब आपको पता है तो क्यों परेशान होना। तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 3 गया तो 6, ये आ गया। और इसमें से सिर्फ 1 घटा दो, तो 34 56 78 में से 1 गया, 34 56 और 77, दैट्स इट। ये हो गया गुणा, खत्म काम। 65 43 22, है ना, 65 43 22 पूरा ही मैच करें, 34 56 77, 34 56 77 65 43 22, सी आपका आंसर है। अब आप सोच कर देखो कि जिनको ये नहीं पता है वो एग्जाम में क्या करते होंगे, और पता है तो क्या करते होंगे। इसीलिए इस कैलकुलेशन की क्लास की बहुत जरूरत थी। चलें आगे, अगला देखिए, दशमलव, ये भी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम है, सीडीएस, थोड़े एक लेवल का इसका प्रश्न आता है। आपसे कहा है कि 999 को जब एबीसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो DEF 132 आता है। तो आपको बताना है ए बी सी डी ई एफ की जगह क्या आएगा, ए का मान क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है, ई का क्या है और एफ का क्या है। ये आपसे भाई पूछा है, सेम लॉजिक लगेगा और आप मस्त आंसर इसका दे पाओगे। हाँ, डिजिटल सम तो लग ही सकता है भाई इनमें, है ना, कहीं पे लग जाएगा कहीं पे नहीं लगेगा। अब डिजिटल सम की अपनी अलग कहानी है, उसको भी सीखेंगे। चलो एक बात समझो आप, अगर 999 आता है तो 1000 लेते, 1000 में से एबीसी घटाया तो 132 आया। आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? जस्ट इमेजिन, आप तो सोचो कि यहां कोई भी नंबर होता तो आप 1000 में से पहले इस नंबर को घटाते तो 132 आया, यानी 1000 में से एबीसी घटाया तभी तो 132 आया, हाँ या ना। तो अगर मुझे एबीसी की वैल्यू चाहिए तो मैं 132 को घटा देता हूं। तो जैसे ही 1000 में से अगर मैंने 132 घटाया तो देखो क्या आएगा, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8। इसका मतलब मेरे भाई ए बी सी की जगह पता है क्या लिखा हुआ था, 868 लिखा हुआ था। सोचो आप तो 999 में तुम 868 का गुणा करोगे, कैसे करोगे, 999 की जगह 1000 लोगे और उसकी जगह 868 रखोगे। तो 1000 में से 868 जाएगा तब तो 132 आएगा,
इसका मतलब वहां पे 868 है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, इसमें से आपने एक कम किया होगा, तो एक कम करने के बाद यहां पे रखा होगा 867, 867। तो आपको पता चल गया कि ए की जगह 8 आएगा, बी की जगह 6 आएगा, सी की जगह 8 आएगा, डी की जगह 8 आएगा, ई की जगह 6 आएगा और एफ की जगह 7 आएगा। ये आपका आंसर है। 8 6 8 8 6 7, 8 6 8 8 6 7, ऑप्शन डी हो गया। बोलो, समझे? समझे भाई? 1000 में से क्या घटाऊं कि 132 आ जाए, तो इसका मतलब यहां पे 868 था, तो उससे ये आ गया। और जो भी होता है उसमें से एक कम करते हैं तो उसको यहां लिखते हैं, मतलब यहां पे 867 है। तो ए बी सी की जगह 868 आ जाएगा और डी ई एफ की जगह 867 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज में इसको लगाते हैं। एसएससी फेज, जो सिलेक्शन फेज होता है ना, उसका 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। अरे अभी तुमने कैलकुलेशन का जादू देखा ही नहीं है, इसको तो छोड़ दो, ये तो बहुत छोटी चीज है। 9,900 का 3% के हिसाब से 9 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। देखो भाई, हमें पता है कि 1 साल का ब्याज अगर 9% हो तो 3 साल का कितना? 1 साल का 9% तो 3 साल का कितना ब्याज होता है? 27% होता है। किसका 27%? मूलधन का, प्रिंसिपल का। तो 9,900 का 27% कितना होगा? समझ रहे हो बात? 1 साल का 9% तो 3 साल का ब्याज कितना? 27%। तो 9,900 का मुझे 27% निकालना है भाई। 2 जीरो से 2 जीरो गए, अब तुम्हारी 99 वाली ट्रिक लग जाएगी, है ना। 99 आया मतलब 100, तो पहले 100 में से 27 घटा दो, या फिर वही है 10 में से 7 गया तो 3 बचा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, और इसमें से एक कम कर दो तो वो आ जाएगा 26। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 2673। अब बस ये प्रैक्टिस में इतना लेकर आना है कि ये दिमाग हमारा दौड़े वहां पे कि हां ये ट्रिक्स का यूज करना है। हर प्रश्न में कैलकुलेशन की ट्रिक्स का यूज होता है। प्रैक्टिस में आने के बाद आप उड़ा देते हो ऐसे सवालों को, और आपको समझ में आएगा कि जो लोग सिलेक्शन लेते हैं और जो नहीं ले पाते उनमें फर्क किस बात का है। यही डिफरेंस है, स्पीड का, और वो स्पीड आपको बढ़ाते आनी चाहिए। 100 में से 27 गया, 27 में से 1 गया, तो 2673 आपका आंसर है। इसको देखो यार, गजब का सवाल है ये भी। इसकी भी ट्रिक जो मैं आपको बताऊंगा ये आपने आज तक नहीं देखी होगी। देखो, इसमें आपको पहले थोड़ा सा बेसिक समझाता हूं। आपको सबको पता होगा कि जैसे 5 सही 4/7 हो, तो आपको पता है कि इनका गुणा होके जुड़ता है। हम इसको ऐसे करते हैं कि भाई 5 × 7 होता है 35, और उसमें 4 जुड़ेगा और फिर 7 का भाग जाएगा। ये तो पता है ना सभी को, इनका गुणा होता है और ये जुड़ता है। यही काम यहां होगा। 999 में 999 का गुणा होगा, उसमें 998 जुड़ेगा, और नीचे जो है वो यथावत 999 रहेगा, और मल्टीप्लाई में फिर से 999 आ जाएगा। इनका गुणा होके ये जुड़ेगा, तो 999 प्लस ये बटे में ये। अब अच्छी बात क्या होती है इसमें कि ये कट जाते हैं, ठीक है। तो आपका सवाल बस इतना सा बचा कि 999 में 999 को गुणा करके 998 जोड़ दो। आपने ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखे होंगे, है ना, इस टाइप के कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस। देखो अभी हम डिजिटल सम नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं डिजिटल सम से नहीं बता रहा हूं। आप चाहें तो इनको डिजिटल सम से भी ट्राई कर सकते हो, वो तो है ही, है ना। पर अभी क्योंकि हम कैलकुलेशंस की ट्रिक्स में है, तो अभी हम उसको नहीं देख रहे हैं। अब 999 कैसे करोगे? किसी को भी ले लो। तो भाई हमने एक को ले लिया कि भाई 1000, तो 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0,
और इसमें से एक कम कर दिया तो ये आ गया आपका 998। तो इन दोनों का गुणा होके आ गया 998 001। अब इसमें आपको 998 और जोड़ देना है, ठीक है। तो 8 और 1 9, 9 फिर 9, 8 9 और 9, तो 998 999, 998 ऑप्शन डी। समझे क्या आप? ठीक है। 999 मतलब 1000, तो 1000 में से 999 गया मतलब वही 001, 3 अंक आने चाहिए, और एक कम कर दिया 999 में से तो 998, और 998 और जोड़ दिया, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो एक और आपको सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, करके बताओ जल्दी से। कल 12 बजे की क्लास रहेगी कैलकुलेशन की एप्लीकेशन पे, और आप रिकॉर्डेड बाद में देख सकते हो, लाइव नहीं देख पाए तो बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हो अगर आपने कोर्स ले लिया है तो। देखें भाई, देखो 495 में 999 का गुणा किया, 495 में 999 का गुणा किया, नीचे 494 है। अब वैसे आपको पता है कि यार ये कट जाएगा, पर फिर भी आपके लिए लिख देता हूं 495 इंटू 495, तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इसको अब हटा देते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 999 की ट्रिक हम जानते हैं कि भाई 1000, तो 10 में से 5 गया, 9 में से 9 गया, और 9 में से 4 गया, और अभी इसमें से आपको एक कम और करना है, तो एक कम करा तो कितना आ गया, 494 आ गया। इसमें आपको 494 और जोड़ देना है, ये वाला। 5 और 4 9, 0 और 9 9, 5 और 4 हो गया 9, और 494, ठीक है क्या। 494999। अरे वैसे तो ऑप्शन ही ऐसे दिए थे कि सोचने की जरूरत ही नहीं थी, एक ही ऑप्शन संभव है, ऑप्शन डी। ओके, चले आगे। हालांकि टाइम हमारा हो गया है, लेकिन आपको जाते जाते 11 का जादू और दिखा देता हूं, है ना। ये भी अपने आप में बहुत सारी, बहुत काम की चीज है ये, और आपको इसके जब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, अब देखो ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें इस ट्रिक का खेल है, ये बेलन मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ये सब सिखाऊंगा मैं आपको। तो अभी फिलहाल हम एक 11 का जादू और देख लेते हैं। ये अगर आपने नहीं देखा तो फिर क्या ही देखा अपनी जिंदगी में, सीख कर जाओ, ये भी गजब की चीज है। जैसे मैंने कहा कि भाई 45 में 11 का मल्टीप्लाई करना है ना। तो कुछ भी नहीं करते हैं, आप राइट से शुरू करते हो और लेफ्ट पे खत्म करते हो। ध्यान से बस देखना आप तो इसकी ट्रिक को भी, है ना। तो आपने सबसे पहले यहां 5 से शुरू करा, है ना, तो आपने सबसे पहले 5 लिख दिया, फिर 5 और 4 दोनों को जोड़ दो, 5 और 4 कितना हो गया 9, और 4 पे खत्म कर दो, ये आपका आंसर है। मैंने क्या कहा, राइट से शुरू करो, लेफ्ट पे खत्म करो। जिनको नहीं समझ में आया और एग्जांपल देखो, मैंने कहा कि भाई 62 में 11 का गुणा करो। सबसे पहले 2 लिख दो, फिर 6 और 2 दोनों को लिख दो, और फिर 2 को छोड़ दो तो बचा 6, ये आपका आंसर आ गया 682, 682। ठीक है, और देखो मैंने आपसे कहा कि भाई 432 में 111 का गुणा करो। अब देखो इसको अभी मैं आपको बस एक, समय हमारा हो चुका है इसलिए बस थोड़ा सा भी बता रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में हम और कर लेंगे, और आप चाहोगे तो बताना और क्लास में ले आऊंगा यूट्यूब पर भी। ऐसा कुछ नहीं कि कल से कोर्स चालू हो रहा है तो यूट्यूब पे हम नहीं पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे कभी बंद नहीं हो सकता है। हालांकि पूरा पढ़ाना मुश्किल है, लेकिन जितनी क्लासेज और हो पाएगी मैं लेकर आऊंगा। आप कमेंट करके मुझे बताना क्लास खत्म होने के बाद। हम यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले तो पहले आपने लिख दिया 2, आगे बढ़े तो 3 और 2 लिख दिया आपने 5, फिर आगे बढ़े 5 और 4 हो गया 9। समझे, पहले 2, फिर 3 और 2 5, फिर 3 2 5 और 4 9। अब एक एक छोड़ते जाओ, इस 2 को छोड़ दो तो 4 और 3 कितना हो गया 7, इस 3 को भी छोड़ दो, क्या बचा 4, ये आंसर आ गया आपका, गुणा हो गया, है ना।
पहले आगे बढ़ते जाओ, फिर एक एक को छोड़ते जाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखो, जैसे मैंने कहा 1124 में मल्टीप्लाई करना है 1111 का, ध्यान से सीख लेना, है ना। सिंपल है, एक एक कदम आगे बढ़ते जाओ, फिर एक एक को उड़ाते जाओ, हटाते जाओ, हो गया। तो सबसे पहले आपने लिखा कि सर 4 आएगा, फिर 4 और 2 6 आएगा, 6 और 1 7 आएगा, 7 और 1 8 आएगा। अब छोड़ दो, 4 को छोड़ो, 2 3 और 1 हो गया आपका 4, 2 को छोड़ो, 1 और 1 आ गया 2, 1 को छोड़ो 1, खत्म। ये हो गया गुणा। ठीक है, हाँ, आया भाई समझ में? तो इसको आपको कभी नेक्स्ट टाइम डिटेल में बताएंगे। ये सब क्वेश्चंस हैं जिनको आप कर सकते हो, इनको आप करके देखना, है ना। टाइम इतना जल्दी हो गया, मुझे उम्मीद नहीं थी, नहीं तो और जल्दी कर लेते। जैसे ऐसे ये भी एक गजब की चीज है ना। जैसे आपको ये भी अब मैं अगली बार सिखाऊंगा कि कभी भी किसी में आपको 101 का गुणा करना है, 1001 का करना है, 10,101 का करना है, इनमें कोई मेहनत वाला काम नहीं है, ये सीधे सीधे आंसर आते हैं इनके, है ना। इनकी भी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। है ना। जैसे मान लो 73, कभी भी 101 आया और 2 डिजिट का नंबर है तो इसका आंसर आता है 7373, है ना। मान लो मैंने कहा कि भाई 59 में 101 का गुणा करो, तो आंसर पता है क्या आएगा? 5959, खत्म। ये ऐसी चीजें होती है। अब जब एग्जाम में आता है तो हमें पता ही नहीं होता है, लेकिन ये आराम से इस तरीके से आप इनको उड़ा सकते हो, है ना। 89 101 है, 8989 हो गया। ऐसे ही अगर 10101 है, जैसे 37 है, तो इसका आंसर 6 डिजिट्स में आएगा, इसका आंसर जो है 6 अंकों में आएगा, तो आप उसको 6 अंकों में लिख दोगे, बस। ओके, चलो आगे इसको मैं आपको कभी सिखाऊंगा, है ना। तो आज हम यहीं पे रुकेंगे। आपको बस जाते जाते जल्दी से जानकारी दे देता हूं। तो कल से हमारा विनर्स के एप्लीकेशन पर कैलकुलेशन का पहली बार पूरे भारत में आप देखोगे कि स्पेशल कोर्स है, और फीस में तो विनर्स का कोई तोड़ ही नहीं हो सकता है कि बच्चों का पहले ध्यान रखते हैं कि भाई जिससे सब ज्वाइन हो सके। तो 99 फीस रखी है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। आप अभी विनर्स की ऐप पर जाइए, विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप इंस्टॉल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, उसमें पेड कोर्स में जाना और आपको ये कोर्स दिख जाएगा 99 वाला, इसको ज्वाइन कर लेना। कल से रेगुलर क्लासेस चालू होंगी विनर्स के एप्लीकेशन पर, कैलकुलेशन की स्पेशल क्लास जो मेरी 12 से 1 रहेगी। एक मैथ्स की रेगुलर क्लास अलग चलती, मैथ्स फाउंडेशन की, उसके अलावा 12 से 1 हमारी रेगुलर क्लास चलेगी, जिसमें कैलकुलेशन की सारी ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा, और इसका सिलेबस में दिखा ही चुका हूं कि इसमें क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूं। तो आप चाहें तो इससे जुड़ जाइएगा। इसकी पीडीएफ मैं अभी 5 मिनट के अंदर यहां शेयर कर रहा हूं, तो आप यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी विनर्स के एप्लीकेशन पर एमपीएसआई का बैच, ऑफलाइन इंदौर आना है तो आपको मिल जाएगा, कांस्टेबल का बैच है, इसके अलावा आबकारी का है। आबकारी की तो खैर अब एग्जाम है यार, लेकिन अभी तक कोई अपडेट ही नहीं है, पता ही नहीं है कि उसका क्या करना चाह रहे हैं वो लोग। तो अपडेट तो आएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा है, क्योंकि आज ही पेपर में आया था कि कुछ टेक्निकल रीजंस के कारण शायद कुछ दिक्कतें हैं। एसएससी का बैच आपको मिल जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन, व्यापम का मिल जाएगा, रेलवे का मिल जाएगा, बैंकिंग का आपको मिल जाएगा। तो ये है भाई विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप, आप सर्च कर लेना। आपको किताबें चाहिए तो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप है, इससे आप ले लेना। ऑफलाइन आना है तो इंदौर आ सकते हो, बाकी कोई जानकारी चाहिए तो कॉल मेल करके ले सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। जाते जाते आप लाइक के बटन को जरूर दबाएंगे, और इस वीडियो के एंड होने के बाद कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपने ये ट्रिक्स आज पहली बार सीखी है, तो कैसा आपका अनुभव रहा, क्या मन में आपके चल रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्या दिलो दिमाग में आ रहा है, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल से एप्लीकेशन पर मिलेंगे और ऐसी धुआंधार ट्रिक्स का पूरा जो कोर्स है, क्योंकि जो वादा आपसे है कि भाई स्पीड तो तुम्हारी ऐसी कर देंगे हम कि फिर लोग देखते रह जाएंगे कि भाई ये कैसे इतना तेज गणित को हल कर सकता है, वैसा हम आपको बना देंगे। ठीक है, विदा लेते हैं। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए।